Assalamu alaikum everyone. Today in this lecture we discuss about application of Kc. Equilibrium constant की हमारे पास applications क्या हैं. In previous lecture we discussed about units of Kc, then we discussed how to find value of Kc, but in this lecture we discuss about application. फर्स्ट एप्लीकेशन की क्या है. फर्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन है, वो हमारे पास है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उसे हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो कौन हमें बताएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. उसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंडली हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, मतलब रिएक्शन हमारे पास कैसे फास्टली अकर हो रहा है या स्लोली अकर हो रहा है. देन वो डिस्कस्ड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन कंडीशन इन केसी. ठीक है, कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर कंडीशन में चेंज कर दें, ठीक है, तो फिर वो रिएक्शन पे क्या असर डालती है, ये हम डिस्कस करेंगे. अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. उसमें हम डिस्कस में क्या करना है, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, कि डायरेक्शन जो रिएक्शन की हमने कैसे प्रिडिक्ट करनी है. फर्स्ट इसका केस हमारे पास है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, अगर हमारे पास जो रेशो है या कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, दोनों की, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्टिव मैस भी हम कह सकते हैं या मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं. एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जब ये हमारे पास स्मॉलर देन होगी किससे, के सी से. ठीक है, अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ये एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अगर ये स्मॉल है देन के सी से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, मोर प्रोडक्ट नीडेड, मोर प्रोडक्ट, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होंगे, मोर प्रोडक्ट नीडेड. ठीक है, टू रीगेन इक्विलिब्रियम. ठीक है, रीगेन, टू रीगेन, टू रीगेन क्या, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हेंस रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमारे पास जब हमारे पास एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जब भी हमारे पास लेस देन होगा के सी से, तो हमें क्या है, इसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए. तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ पर जाएगा, रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्शन किस में अकर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकर होगा. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये हमारे पास लार्ज होगा, किससे लार्ज होगा, लार्ज होगा हमारे पास केमिकल, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर हमारे पास लार्ज होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें मोर, यहाँ पे क्या चाहिए थे, हमें प्रोडक्ट चाहिए थे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होंगे, रिएक्टेंट. क्या, मोर रिएक्टेंट, मोर रिएक्टेंट इज नीडेड. ठीक है, मोर रिएक्टेंट हमें चाहिए होंगे, मोर रिएक्टेंट इज नीडेड टू रीगेन इक्विलिब्रियम, टू रीगेन इक्विलिब्रियम. ओके, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन अकर किस में हुआ था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन अकर इन, रिएक्शन अकर इन, तो रिएक्शन कहाँ पे अकर होगा, रिएक्शन अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारे पास है अगर हमारे पास एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये हमारे पास इक्वल है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन क्या है, वो ऑलरेडी ही इक्विलिब्रियम स्टेज पे है. इसमें ना ही हमारे पास नो मोर रिएक्टेंट और नो मोर प्रोडक्ट, कोई ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे. क्या लिखेंगे हम कि रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसकी कंडीशन लिख देते हैं, वो क्या है कि नो मोर, नो मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड.
अगला हमारे पास पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब इसकी ये हमारे पास इसका मतलब है कि हाउ मच रिएक्शन हैव अकर्ड, ठीक है, कि हमारे पास रिएक्शन कितना अकर्ड हुआ है, लार्ज हुआ है या हमारे पास स्मॉल हुआ है। फर्स्ट इसका क्या केस है, फर्स्ट हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास के सी के जो वैल्यू है वो हमारे पास वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ के सी इज़ वेरी लार्ज, इसका मतलब है कि रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्या है, रिएक्शन, दैट्स मीन रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट, रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम साथ साथ इनकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखें कि हमारे पास ओजोन के क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उन्होंने हमें दिया है ओजोन के 3 मॉलिक्यूल, उन्होंने हमें दिया फिर क्या, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। देखें 2 3 6, 3 2 6, कंप्लीट बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस है। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन में क्या है, के सी वो हमारे पास है 10 की पावर 55, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारे पास है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है, इट शो, ये शो करता है कि जो रिएक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो रूम टेम्परेचर पे हुआ है, हाईली अनस्टेबल है एंड ऑलमोस्ट क्या हुआ है, ओजोन क्या है, ओजोन हमारे पास हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुका है किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसकी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 55 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या डिस्कस किया कि वैल्यू ऑफ के सी हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो हमारे पास क्या कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ओजोन पहले क्या था, ओजोन अनस्टेबल था, वो डिकम्पोज होकर उसने ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल दे दिए तो वो स्टेबल हो गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की 55 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास दूसरी नंबरिंग देते हैं, मिक्स हो जाएगी, ये 1, दूसरी हमारे पास है 2 में क्या है कि वैल्यू ऑफ के सी स्मॉल, अगर हमारे पास के सी की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, जस्ट वेरी स्मॉल की बात नहीं की, सिर्फ स्मॉल, वैल्यू ऑफ के सी स्मॉल, अगर हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉल हो तो फिर क्या होगा, दैट्स मीन के रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबल इन फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, को जो रिएक्शन है कि वो जो हमारे पास जो रिएक्शन चल रहा है वो डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबल अमाउंट क्या नहीं जाएगा किसमें, फॉरवर्ड रिएक्शन में। स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी दैट शोज reaction does not proceed appreciable in forward डायरेक्शन, ठीक है। इस एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ किसके साथ, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो इसने हमें क्या दी थी, इसने हमें दे दिया 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू हमारे पास है वो है के सी इक्वल 10.0 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिएक्शन जो है वो डज नॉट प्रोसीड, वो अप्रिशिएबल तौर पे वो नहीं जाएगा, कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इस एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास है कि अमोनिया नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल उसने रिएक्ट किया 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, हमें इसने क्या दे दिया 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, उसकी के सी की वैल्यू क्या है 10.0 एट टेम्परेचर कितने हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ के सी, अगर हमारे पास जो के सी की वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल हो तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ के सी वेरी स्मॉल, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा कि इट शो वेरी लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन, ये शो कर रहा है अगर के सी की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो वो शो करती है कि जो रिएक्शन है वो क्या है, वो लिटल अमाउंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन है। इट शो अ वेरी लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है कि
हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और साथ में फ्लोरीन है, ठीक है। ये कंबाइन हुए दोनों कि टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में प्लस एक फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में। इसकी Kc कितनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो पास इसकी वैल्यू है हमारे पास वो है Kc इक्वल 10⁻13, ठीक है। क्या है, वेरी स्मॉल है। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10⁵, यहाँ पे था वेरी लार्ज, फिर हमारे पास स्मॉल की बात हुई तो 10.0 पे आ गई, ठीक है। अब आती है वेरी स्मॉल, जब वेरी स्मॉल की बात हुई ना तो फिर Kc की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻13, ठीक है। तो अब देखें कि वैल्यू ऑफ Kc वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो ये शो करता है कि रिएक्शन जो है वो लिटिल अमाउंट पे कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन है। एग्जांपल हम डिस्कस कर ली कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये जब डिकम्पोज एक होकर सेपरेटली हमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे दिया, एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल दे दिया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो 10⁻13 है। अब थर्ड जो इसका लास्ट पॉइंट है या लास्ट एप्लीकेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन कंडीशन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, चेंजिंग इन कंडीशन इन इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट मत देखिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो हमारे पास है Kc। अब आते हैं सेकंड हमारे पास है वो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये हमारे पास है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मतलब कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हमने फर्स्ट क्या बात की, जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है, जबकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड सेकेंडली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास शो करी है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बस। अब देखिए इट कैन बी चेंज, जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना ये चेंज होगी बाय चेंजिंग कंडीशन। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग कंडीशन। जैसे जैसे हम इसकी कंडीशन चेंज करेंगे साथ साथ क्या होगा, साथ साथ हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो भी चेंज होगी। कंडीशन क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है हमारे पास, वॉल्यूम ही कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, देन कंसंट्रेशन। अगर देखिए हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज है, इफ़ Kc वैल्यू लार्ज, अगर हमारे पास Kc की जो वैल्यू है वो हमारे पास लार्ज है तो क्या है कि जो इक्विलिब्रियम जाला है, इक्विलिब्रियम देन गोज टुवर्ड्स किस साइड पे जाएगा, देन गोज टुवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम गोज कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है कि अगर हमारे पास Kc की जो वैल्यू है, Kc हमारे पास क्या है वो तो मुझे पता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी की तो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल हो, इफ़ Kc वैल्यू इज स्मॉल देन इक्विलिब्रियम गोज कहाँ जाएगा, गोज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।